हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से। ऑलरेडी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कैंसर कर्क राशि, आपकी करेंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए। कैंसर 6 ऑफ सोर्ड्स। सो आप एक तरह का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, समहाउ कैंसर आपके रिलेशनशिप में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे केओस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, मैनिपुलेशन है, झूठ बोलना, कॉन्स्टेंटली चीज़ें हाइड करना, माइंड गेम्स है, ईगो बैटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, सो 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एंड समहाउ आप इस सिचुएशन से, इस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो। सो 6 ऑफ सोर्ड देख लेते हैं कैंसर। 8 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। या सो आप कॉन्स्टेंटली एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, मे बी वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी हो सकते हैं, ग्राउंडेड, मैच्योर। ठीक है, और कमिटेड भी हो सकते हैं, बट इट्स फील्स लाइक कि इस पर्सन को लेके आप हाईली इमोशनली डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो। ठीक है, एक काइंड ऑफ अच्छी फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन के रिगार्डिंग, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, और स्पेशली कमिटेड काइंड ऑफ चीज़ों के रिगार्डिंग, इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग। ठीक है, सो इमोशनली और मेंटली आप काफ़ी ब्लॉक्ड और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो कैंसर। सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर आपके पर्सन भी बड़े ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि एक बाउंड्री से सेट कर रहे हैं अपने चारों ओर। ठीक है, एज वेल एज ये भी बहुत सारी चीज़ों का बोझ लेके चल रहे हैं अपने कंधों पे, अपने शोल्डर्स पे। समहाउ ऐसा लग रहा है कैंसर जैसे ये पर्सन भी हर्ट है। ठीक है, ये पर्सन भी हर्ट है, ये पर्सन भी वुंडेड है, परेशान है, और काइंड ऑफ बैगेज है, बोझ है इस पर्सन के अंदर, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। एट द सेम टाइम पर्सन काइंड ऑफ एक बाउंड्री सी सेट कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड, द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं, या फिर इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप बहुत डिफेंसिव मोड में हो। ठीक है, बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप में, और इनको लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके कनेक्शन में, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन काइंड ऑफ अपनी लव लाइफ और इस रिश्ते के रिगार्डिंग सारी चीज़ों का कंट्रोल अपने ऊपर लाइक अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, डिटैच्ड और रूड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगेन यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा, क्योस और कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये कॉन्टिन्यूसली
कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हैं, परेशानियों से डील कर रहे हैं, चैलेंजेस से डील कर रहे हैं. सो राइट नाउ ये पर्सन इवन डिफेंसिव हो चुके हैं. ठीक है, लाइक कॉन्टिन्यूसली एक डिफेंसिव मोड में रहना, गुस्से में रहना, लाइक अगर थोड़ी सी भी कोई बात हो रही है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग सवार हो जाना. बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डिटैच भी दिख रहे हैं और अभी भी ये कॉन्टिन्यूसली एक क्योस और कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं. इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूसली एक चैलेंज है, कॉन्टिन्यूसली एक फाइट है, डिफ़िकल्टीज़ हैं. सो समहाउ ऐसा लग रहा है कि इवन दो ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तभी भी ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं. बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि जब जब ये आपसे कनेक्ट कर रहे हैं तब तब इश्यूज़ हो रहे हैं, इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो रही हैं. सो समहाउ ये बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं ओवरऑल इस कनेक्शन और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग. ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो. सो कैंसर, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए. ओके, सो कैंसर, आपके ट्रू इंटेंशन में आप इस पर्सन से बातचीत करते रहना चाह रहे हो. एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन तो आप मेंटेन करना ही चाह रहे हो. इवन तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी र्यूड, काफ़ी एरोगेंट हो सकते हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं और मे बी ये इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. स्टिल समहाउ आप एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हो इस पर्सन से, एटलीस्ट नॉर्मल कैजुअल वे में कम्युनिकेशन. सो लेट्स सी, अगेन आप किसी एरिया से डील कर रहे हो. पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर आपके लिए? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर एंड पेज ऑफ सोर्ड. सो समहाउ आप फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कैंसर, आप एक लेफ्ट आउट काइंड ऑफ फीलिंग में दिख रहे हो. ठीक है, आप एक लेफ्ट आउट एनर्जी में रह रहे थे इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन और रिलेशनशिप में, लाइक मिजरेबल काइंड ऑफ एनर्जी में, जहाँ पे आप बहुत इग्नोरेंट फील कर रहे थे. आपके अकॉर्डिंग ये पर्सन आपको ऐसे ट्रीट कर रहे थे. ठीक है, बट समहाउ आप इस एनर्जी से अपने आप को बाहर लेके आ रहे हो. सडनली आउट ऑफ द ब्लू आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो एंड समहाउ एक बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड मोड में दिख रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप में. एंड मे बी हो सकता है कि आप समहाउ अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो और आप सिंपली इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हो. सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो. कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए? किंग ऑफ सोर्ड, ये पर्सन बहुत डिटैच, प्रैक्टिकल, रूड, लॉजिकल वे में चल रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके. कट ऑफ करने की भी एनर्जी दिखाई दे रही है. किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड एंड हर्मिट. सो यहाँ पे इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस कनेक्शन में बहुत सारा क्योस, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा है जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में रह रहे हैं. ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूसली एक आइसोलेटेड एनर्जीज़ में जा रहे हैं. मीन्स बार बार ऐसा हो रहा है कि ड्रामे हैं, ड्रामे क्रिएट हो रहे हैं, फाइट हो रही है, क्योस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड ये रिपीटिंग पैटर्न में चल रहा है इस रिलेशनशिप में. सो समहाउ ये, और इससे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में रह रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को. और ऐसा करते करते नाउ ये पर्सन इस एनर्जी में कि अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलना है. चाहे कुछ भी हो जाए अब और स्ट्रेस नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी हो जाए अब और इस तरह से जूझ नहीं सकते लव लाइफ में. सो कुछ इस तरह की एनर्जी में है ये पर्सन. सो आप किसी प्रोमिनेंटली वर्गो से डील कर रहे हो. ठीक है, सो कैंसर, आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में ओवरऑल तरीके से क्या आ रहा है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए? कर्क राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लो मूवमेंट दिख रही है, स्लोली, वेरी स्लो मूवमेंट, स्टक काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है,
सो लेट्स सी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड। सो कैंसर ऐसा लग रहा है कि आइदर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एक इमोशनल ऑफ़र लेके, ठीक है, और आप किसी पर्सन की तरफ जा रहे हो एक इमोशनल ऑफ़र लेके, बट समहाउ यहाँ पे दोनों में से एक पर्सन सिंपली डिटैच दिख रहा है, सिंपली काइंड ऑफ एक डिस्टेंस ही मेंटेन कर रहे हैं। एंड काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो सिंपली इस साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑल दो सिचुएशन स्टक है, बट स्टिल समहाउ ऐसा लग रहा है आप दोनों में से मे बी दिस इज़ यू, दिस इज़ योर पर्सन, जहाँ पे काइंड ऑफ एक पर्सन कम्प्लीटली डिटैच दिख रहा है एंड समहाउ वो इस साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हैं, इस चैप्टर को क्लोज करना चाह रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हो रहा है कैंसर कि समहाउ मे बी आप अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो एंड यू फील लाइक यू जस्ट वांट टू सिंपली मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ठीक है, इन योर लव लाइफ विथ समवन, ठीक है। एंड आप एक चैप्टर को क्लोज करके सेकेंड चैप्टर के स्टार्टिंग में जाना चाह रहे हो, बट ऑल दो यू फील कि आप स्टक हो, आप इतना आसान नहीं है ये डिसीज़न लेना आपके लिए, बिकॉज यू ऑलरेडी इन्वॉल्व विथ समवन, ठीक है, आप ऑलरेडी अटैच्ड हो किसी से। सो समहाउ आप बहुत स्टक फील कर रहे हो बिटवीन टू पीपल, टू एनर्जीज और टू सिचुएशंस। सो कैंसर कर्क राशि, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कैंसर जैसे आपकी लाइफ में जल्दी ही एक सॉलिड कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। जैसे ही शायद आप डिटैच हो रहे हो या आप अपने साइड से सरेंडर कर रहे हो चीज़ों के रिगार्डिंग, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। आई डोंट नो विथ whom, किसके साथ आप कर रहे हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट समहाउ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।